हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस कम्युनिकेशन में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इफेक्टिव लिसनिंग। सो लेट्स कवर। बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत सारे टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन, ओरल प्रेजेंटेशन हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कशन किया था। कौन कौन से स्किल्स होते हैं इफ़ेक्टिव जो हमारे ओरल प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब उसी के साथ वो टॉपिक हमने फिनिश किया और आज हम स्टार्ट करेंगे लिसनिंग को। लिसनिंग में हम डिस्कशन करेंगे इफ़ेक्टिव लिसनिंग के बारे में और इसके कुछ स्टेप्स जो लिसनिंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ लिसनिंग और इफ़ेक्टिव लिसनिंग। ओके, सो रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ऑल्सो we can say that communication is important where speaking and listening play most significant role. ठीक है, whenever communication we are talking about communication play with the help of proper speaking and proper listening. दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी साइड्स पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब भी दो पार्टीज आपस में कम्युनिकेशन करती हैं तो उनके बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन तभी होता है जब फर्स्ट पार्टी प्रॉपरली स्पीकिंग कर रही है और सेकंड पार्टी उसको अटेंटिवली सुन रही है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर लिसनिंग है। तो जो कम्युनिकेशन की साइकिल है इसी तरीके से प्रोसीड होती है। सेंडर मैसेज सेंड करता है रिसीवर को, रिसीवर उसको लिसन पहले मतलब कि अंडरस्टैंड कर रहा है, यानी कि वहाँ पे प्रॉपर लिसनिंग है और प्रॉपर लिसनिंग के बाद फिर अगेन वो उसको फीडबैक दे रहा है। ठीक है, सो कम्युनिकेशन इज listening is required when we are talking about the communication because communication make effective when there is a proper listening. अगर listening नहीं होगी तो कभी भी मैसेज समझ नहीं आएगा, दूसरा कम्युनिकेशन प्रॉपरली प्रोसीड नहीं होगा और जो भी हमारे कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कभी भी हम अचीव नहीं कर सकते। तो इसके लिए प्रॉपर लिसनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। when two parties communicate to each other then they have to proper listen to each other also. ठीक है, उनको एक दूसरे को प्रॉपर सुनना भी है। जब सेंडर कोई मैसेज रिसीवर को सेंड कर रहा है तो रिसीवर को सुनना है, जब रिसीवर फीडबैक दे रहा है तो सेंडर ऑल्सो प्ले एज अ रोल ऑफ द रिसीवर एंड प्रॉपर लिसन व्हाट सेंडर रिसीवर इज सेइंग। And listening is the key to great relationship and good understanding. Without listening you can't understand about your audience or your target receivers. Okay, so it's important in today's society with all of our high tech communication capabilities to tune in and really listen to one another whenever possible. Okay, बहुत अगर प्रॉपर लिसनिंग है तो बहुत सारी डे टू डे प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाती हैं और कभी भी हमें उन प्रॉब्लम को दोबारा फेस नहीं करना पड़ता। ठीक है, जब भी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जब भी हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं, देन जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं दे हैव टू लिसन केयरफुली टू ईच अदर। ओके, एक दूसरे के आइडियाज़ को, एक दूसरे के डिस्कशंस को प्रॉपरली सुनना है, तब जाके उनको फीडबैक देना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सबकी अपनी एक वर्थ और वैल्यू है और सबके आइडिया वेरी करते हैं जो वैल्यूएबल हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो देयर विल बी अ प्रॉपर लिसनिंग बिटवीन द पर्सन्स हु कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर and sharing the common information. Okay, so that's why I am saying listening is the secret that save jobs, marriages and families and breakups and breakdowns. Okay, now moving on 7 steps to effective listening. सेवन स्टेप्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? So first one is
So first one है look the speaker in the eyes. दिस शोज दैट यू आर बीइंग अटेंटिव. अगर आप आई कांटेक्ट बना के कम्युनिकेशन कर रहे हो, ओके, और जो रिसीवर है वो आई कांटेक्ट बना के आपको सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ये शो कर रहा है कि हाँ आप उसके कम्युनिकेशन के लिए अटेंटिव हो एंड एक्चुअली केयर अबाउट व्हाट दे आर सेइंग, कि वो क्या कह रहा है. So by no means should you engage in other activities like texting, reading, writing, or gazing at the television. Stay focused on the conversation at the hand and nod accordingly to let the person know you are getting what they are saying. Okay, so this one is the first step of effective listening. Look the speaker in the eyes. Okay, second one है avoid interrupting and wait to interject at the right time. Avoid interrupting and wait to interject at the right time. Okay, so let the speaker finish their point. Wait for a pause to interject or ask for more clarity. A big mistake would be to jump in with an interruption, ask a question or make a comment before the speaker is done speaking. Okay, जब तक उसका कम्युनिकेशन फिनिश नहीं हो जाता तब तक आपको क्या करना है, इंटरप्ट नहीं करना है कम्युनिकेशन में. और जब जैसे उसका कम्युनिकेशन फिनिश हो जा रहा है या फिर जो टॉपिक वो डिलीवर कर रहा है वो फिनिश हो गया, उसके बाद जाके आप उसके कम्युनिकेशन में एक तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चन पुटअप करना है तो आप वो कर सकते हैं. ठीक है, सो वेट फॉर अ पॉज टू इंटरजेक्ट और आस्क अ मोर क्लैरिटी. अ बिग मिस्टेक वुड बी टू जंप इन द इंटरप्शन, आस्क अ क्वेश्चन फॉर अ मेक अ कमेंट बिफोर द स्पीकर इज डन स्पीकिंग. ठीक है, so this can be very frustrating and can cause the speaker to lose sight of what they were trying to say. ठीक है, और दूसरा एक जो फ्लो होता है वो भी ब्रेकअप हो जाता है. जो भी एक स्पीड चल रही है और एक वॉल्यूम है वो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, वहाँ से हट जाएंगी. तो जब भी स्पीकर कोई बात कह रहा है तो आपको प्रॉपर सुनना है जब तक उसका मैसेज फिनिश नहीं हो जाता. और जैसे ही मैसेज फिनिश हो जाएगा उसके बाद जाके आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो. ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड स्किल है अवॉइडिंग इंटरप्टिंग एंड वेट टू इंटरजेक्ट एट द राइट टाइम. थर्ड वन है बी प्रिपेयर टू लिसन. So relax your mind and body so that you can receive information objectively. Whenever you receive any information, you have to prepare yourself. Okay, a keep calm and a relaxed mind help to you people to receive information more accurately and effectively. So that's why clean your mind and distracting thoughts by breathing in deeply. Okay, so inhale and exhale at least 3 times. Turn toward the speaker and sit up straight to the show that you are present and attentive. Okay, your physical engagement also send a message to mind to the focus on the speakers. Fourth one is learn to keep your mind from wandering. A untrained mind can easily be distracted by noise, random objects, background chatter, or your even own thoughts. You may find yourself thinking of what you should be getting done in that moment. However, when you are not focused on the conversation, it is evident to the other person. Okay, so that's why fourth step is very important. Learn to keep your mind from wandering. Okay,
Next one is be open-minded. Be open-minded. Okay. Always remember the 3 J's to be being open-minded. No judging, no justifying, or no jumping in. Okay. Listen without being critical of the other person. Judging the matter before you hear it, all you can pause to respond inappropriately. ठीक है, तो आप किसी को जज मत करिए, आप जस्टिफाई मत करिए और आप जंप इन ना करिए. ठीक है, justifying means avoid the needed to justify your own thoughts or beliefs on matter before listening to a person entirely. Okay, so if you don't allow a person to finish what they are trying to say, you will never really get to know how they feel or think about the situation. So for this purpose, you have to listen first carefully to other one. After that, you have to create your justifying area. Okay. Third one है no jumping. Be patient and try not to be figure out what you think the speaking is trying to say by finishing their sentences or the blurting your thoughts. The best way in the learn exactly what they are saying is remaining quiet and listening closely. Okay. Next one है practice the art of mirroring. Practice the art of mirroring. Okay. A good listener know how to mirror the same energy or emotions as the speaker. Show that you are engaged in the responding the matching expressions. Reflect your their feelings by responding with a smile. When they smile and the nod, then they are looking up close that you are getting what they are saying to you. For big news, show and appropriately excited expression to convey that you are feeling that they are feeling. This assure them that you are really listening and engaging. ठीक है, तो एक तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उन सब चीज़ों को फील करवा रही है जो आप कर रहे हो. ठीक है, जैसे कि जब भी आप किसी से बातचीत कर रहे हो और आप उसकी बातों से खुश हो, तो वो जो हैप्पीनेस है वो आपके फेस पे, आपकी बॉडी जेस्चर से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. ठीक है, तो ये भी क्या है, प्रैक्टिस एंड आर्ट ऑफ मिररिंग. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है गिव पॉजिटिव नॉन वर्बल फीडबैक. गिव पॉजिटिव non-verbal feedback. Okay, so your facial expression is clear indicator of your thoughts and mood. Be conscious of your body language. Rolling eyes, slumping shoulders, excessive fidgeting or sternness of the face all show that you are detached from the conversation. Look at the person talking, point your body in their direction, smile and listen closely. Okay, so these are important steps to effective listening. Whenever you communicate to other person, and other person have to listen to you very carefully by following these 7 steps. Okay, and this will make your communication more and more effective, because communication is proceed with proper speaking and proper listening skills. Both of the parties they have this kind of skills so they can getting their objective very easily and make their conversation more and more effective. Okay, so I suggest to all students, please, whenever you communicate, you have to speak properly as well as you have to listen properly, because your listening skills also make your conversation more and more effective and objectively. Okay, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो तभी पूरा होगा जब आपने प्रॉपर सुना होगा. जैसे कि मैनेजर है, मैनेजर क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपरली सुनता है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है. ठीक है, अगर बहुत सारे लोगों के साथ हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, ठीक है, 2 लोगों के रिगार्डिंग, तो पहले हम दोनों को प्रॉपर सुनेंगे कि दोनों के क्या व्यूज़ हैं, उसके बाद जाके हम कोई डिसीजन लेके आएंगे दोनों के लिए. ठीक है, तो दोनों को सुनना इंपॉर्टेंट है. सो लिसनिंग ऑल्सो प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस काइंड ऑफ मैटर्स. Okay, so these 7 steps are more effective, which make your conversation more and more effective. Okay, student, thank you.